हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। गाइस, आज हम बात करेंगे क्वींस स्पोर्ट्स क्लब जिम्बाब्वे के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं क्वींस स्पोर्ट्स क्लब जिम्बाब्वे के बारे में, जहां अभी जिम्बाब्वे वर्सेस पाकिस्तान के ओडीआई चल रहे हैं। गाइस, इस जो स्टेडियम है इसकी कैपेसिटी 20,000 की है। और हम इसकी बात करें, ग्राउंड की बात करें, पिच की बात करें, तो ये पिच बॉलिंग पिच है। ये पिच बॉलिंग पिच है। स्टार्टिंग में पेसर्स को सपोर्ट करती है। पेसर्स को अच्छा सी मूवमेंट मिलता है, अच्छी स्पीड मिलती है, तो स्टार्टिंग में पेसर्स को सपोर्ट करती है। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे प्रोग्रेस करेगा और हाफ मैच के बाद ये स्पिनर्स को सपोर्ट करती है, क्योंकि पिच जो है इस पर लाइट ग्रास है, हल्की घास है, जो स्टार्टिंग स्टेज में पेसर्स को बहुत अच्छा सपोर्ट करती है, खासतौर से राइट आर्म फास्ट मीडियम को। और उसके बाद जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा स्पिनर्स को सपोर्ट करेगी। गाइस, बैटर्स की मैं बात करूं तो नो डाउट बैटर्स को भी शुरुआत में अच्छा उनको बाउंस मिलता है, अच्छी स्पीड मिलती है और अच्छे रन बनाने का पूरा मौका उनके पास रहता है। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है पिच स्लो हो जाती है और फिर स्पिनर्स है वो डोमिनेट करते हैं। लेकिन ये पिच जो है स्पेशली ये बॉलिंग फ्रेंडली पिच है, बैटर्स को कम सपोर्ट करती है। बैटर्स को स्ट्रगल करना पड़ता है, संभल कर खेलना पड़ता है, बॉलर्स को ज़्यादा सपोर्ट करती है। गाइस, यहाँ का मैं बात करूँ वेदर की, तो यहाँ अभी जो वेदर चल रहा है वो 25 डिग्री टू 32 डिग्री चल रहा है। अभी यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री टू 32 डिग्री चल रहा है। और यहाँ की स्ट्राइक रेट की मैं बात करूँ तो जो ओडीआई की स्ट्राइक रेट है वो 88 रन की है। और T20 की जो स्ट्राइक रेट है वो 119 की है। मीन्स वनडे की जो स्ट्राइक रेट है वो 88 रन की है और T20 की 119 की है। गाइस, यहाँ पे ओडीआई के 29 मैचेस हो चुके हैं। जिसने बैटिंग फर्स्ट की उसने 14 मैचेस जीते और जिसने बॉलिंग फर्स्ट की उसने 15 मैचेस जीते हैं। मीन्स ओडीआई में जिसने बॉलिंग फर्स्ट की उसकी विनिंग पॉसिबिलिटीज़ हाई रहती है। क्यों? क्योंकि शुरू में पेसर्स को मदद मिलती है, बाद में सेकंड में मदद नहीं मिलती है, इसलिए बैटर्स के अच्छे चांस रहते हैं। अगर T20 की बात करूं तो यहाँ 4 मैचेज हो चुके हैं। जिसने बैटिंग फर्स्ट की उसने 7 मैचेज हो चुके हैं। जिसने बैटिंग फर्स्ट की उसने 4 मैचेज जीते और जिसने बॉलिंग फर्स्ट की उसने 3 मैचेज जीते हैं। अगर गाइज मैं बात करूं विकेट्स की, तो यहाँ पेसर्स को ओडीआई में 60% विकेट्स मिले हैं। पेसर्स को ओडीआई में 60% मिले और स्पिनर्स को 40% विकेट्स मिले हैं ओडीआई में। और ओडीआई में सबसे ज़्यादा जो विकेट टेकर है वो फास्ट मीडियम है। आप जब टीम बनाएंगे तो फास्ट मीडियम को प्रायोरिटी पे रखेंगे। और फिर मीडियम है जिसको 77 विकेट मिले हैं। और फिर स्लो बॉलर है जिसको 109 विकेट मिले हैं। मीन्स टोटल जो विकेट्स मिले हैं ओडीआई में राइट आर्म बॉलर को वो 311 विकेट मिले हैं, 311 विकेट मिले हैं। इसमें फास्टर को 14 कम विकेट मिले हैं, फास्ट मीडियम को 111 विकेट मिले हैं, है ना, और मीडियम को 77 और स्लो को 109। इसका मतलब ये है कि आप अपनी जब टीम बनाएंगे तो उसमें फास्ट मीडियम और स्लो को रखेंगे। अगर लेफ्ट आर्म बॉलर की मैं बात करूं ओडीआई में, तो लेफ्ट आर्म बॉलर में भी फास्ट मीडियम को 29 और स्लो को 46 मिले हैं। टोटल 79 विकेट्स मिले हैं। तो इसमें भी फास्ट को ओनली 2 विकेट मिली है और मीडियम को भी 2 विकेट मिले हैं। तो लेफ्ट आर्म बॉलर्स जो है पेसर्स में, उसमें फास्ट मीडियम और स्लो को ही विकेट मिले हैं। T20 की मैं बात करूं तो T20 में राइट आर्म बॉलर को 48 विकेट मिल चुके हैं, जिसमें फास्ट को 0, फास्ट मीडियम को 18, मीडियम को 8 और स्लो को 22। मीन्स इसमें भी T20 में भी फास्ट मीडियम और स्लो स्पिनर्स रहे हैं। तो गाइज, इस तरह से अगर मैं बात करूं तो पेसर्स को है ना वो 60% विकेट्स मिले हैं और स्पिनर्स को 40% विकेट्स मिले हैं। बॉलर्स की जो एवरेज रही है वो ओडीआई में 31 की रही है। मीन्स 31 रन और 1 विकेट। और बॉलर्स की जो स्ट्राइक रेट रही है वो 35 की रही है। मीन्स 35 बॉल और 1 विकेट। ऐसी T20 में जो बॉलर्स की एवरेज रही है वो 22 की रही है। मीन्स 22 रन और 1 विकेट। और बॉलर्स की जो स्ट्राइक रेट रही है वो 18 की रही है। मीन्स 18 बॉल और 1 विकेट। गाइज, अगर आप इस तरह से फैक्ट के आधार पर, पिच रिपोर्ट के आधार पर अगर आप अपनी टीम बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपकी विनिंग पॉसिबिलिटीज़ हाई रहेगी। तो मैं एक बार फिर आपको कहूँगा कि ये जो पिच है ये बॉलिंग पिच है। ये फर्स्ट इनिंग में पेसर्स को सपोर्ट करेगी, पेसर्स में स्पेशली फास्ट मीडियम और मीडियम को, और सेकंड इनिंग में स्पेशली ये स्पिनर्स को सपोर्ट करेगी, स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे। तो आप अपनी जो टीम बनाएं वो फैक्ट के आधार पर बनाएं ताकि आपकी विनिंग पॉसिबिलिटीज़ हाई रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।